आई एम सो सॉरी मिस्टर जॉन, बट मैं इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी इनकम नहीं कर सकता हूँ। बट क्यों मिस्टर किम, ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जाएगा। प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज़। आई एम सो सॉरी मिस्टर जॉन, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी जंकुक, प्लीज़। ये कह के मिस्टर किम वहाँ से चले जाते हैं और जंकुक बहुत ज़ोर से अपनी टेबल पे पंच करता है और वो कहता है कि सीधी उंगली से कभी घी निकल ही नहीं सकता है, मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही होगी। और ये कह के जंकुक अपने गार्ड को कॉल करता है और वो कहता है कि उसे मिस्टर किम की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और जिस पर्सन की वजह से या जिस चीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाता है, उसके बारे में उसे ज़्यादातर पता करके चाहिए। ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद जंकुक को कॉल आता है और वो कहता है कि सर, हमें मिस्टर किम नामजून के बारे में पता चला है और उनका एक स्मॉल ब्रदर है जो कि इस समय तो साउथ कोरिया में नहीं है, बट वो उनसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। या वो भी कोई बिज़नेस करता है? नो सर, वो तो फ़िलहाल अभी स्टूडेंट है और वो अपनी किसी फ्रेंड की वेडिंग की वजह से ही यहाँ से साउथ कोरिया से लंदन गए थे, बट वो कुछ टाइम के अंदर आने वाले हैं। और हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि मिस्टर किम नामजून के साथ उनके ब्रदर बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, वो हॉस्टल में रहते हैं। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है ओके ठीक है, उसके ब्रदर की कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले तो वो उसको भेज सकता है। ये कह के वो बॉडीगार्ड कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद जंकुक के फेस पे एक डबल स्माइल होती है और वो कहता है कि मिस्टर किम नामजून को क्या लगता है, मैंने इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की, यू नो व्हाट, मैं बिज़नेस में न्यू हो तो मेरी हेल्प करने में उनका क्या ही जाता। बट अब उन्हें पता चलेगा जब उनके स्मॉल ब्रदर को प्रॉब्लम होगी, तब असली कहानी में तब मज़ा आएगा। थोड़ी देर बाद जंकुक के केबिन में नॉक होता है और वो देखता है कि जिमिन अंदर आ रहा होता है। जो देखने के बाद जंकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जिमिन कहता है कि जंकुक, मुझे अपनी कोल्ड आइज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ, तो प्लीज़ मुझे रिस्पेक्ट ना सही तो अपनी कोल्ड आइज़ तो मत दिखाया करो। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि तुम यहाँ पे वर्क करते हो तो तुम मेरे एम्प्लॉय हो, तो मैं तुम्हें कुछ भी करूँ। जो सुनने के बाद जिमिन कहता है यू नो व्हाट, तुम्हारे भाई से मुझे कहना ही नहीं चाहिए था कि तुम्हें उसे कुछ टाइम के लिए बट सोली वर्क सिखाना चाहिए। तो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि हाँ यही पॉइंट है, तुमने क्यों मेरे भाई से कहा कि मुझे बिज़नेस में हाथ देना चाहिए, जिसकी वजह से मेरे भाई ने मुझे इतना बड़ा बिज़नेस दे दिया है। तुम्हें पता है ना कि मुझे बिज़नेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बट उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया है जो प्रोजेक्ट लेने के लिए कोई रेडी ही नहीं है। तो सुनने के बाद जिमिन हंसते हुए कहता है यू नो व्हाट, तुम्हें अब पता चलेगा कि मनी खर्च करने का क्या मतलब होता है। ऐसे तो तुम यू नो व्हाट, एक दिन में तुम 50,000 वॉन्ट तो ख़त्म ही कर देते हो। तुम्हारे भाई को ये मनी कमाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, कहाँ से तुम्हारा भाई आज कहाँ है और तुम उसकी सिर्फ मनी उड़ाने में लगे पड़े हो। जो सुनने के बाद जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए तो मुझे इतना बताओगे, यहाँ आके तुम अपना फटा हुआ या सड़ा हुआ लेक्चर मत मुझे दिया करो। एवरी डे ही आ जाते हो और लेक्चर देके चले जाते हो। तो सुनने के बाद जिमिन अपनी आइज़ को रोल करते हुए कहता है कि मुझे भी तुम्हारी ये डर्टी जैसी शक्ल देखने का कोई शौक़ नहीं है। तुम्हारा ये कोई बॉडीगार्ड आया था और ये फ़ोटो और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे के गया है और मुझसे कह के गया है कि तुम उसका कॉल बिल्कुल भी नहीं उठा रहे हो। उसे कह देना कि मिस्टर किम किसी काम की वजह से साउथ कोरिया से बाहर गए हैं और 1 मंथ तक वो नहीं आने वाले हैं। जो सुनने के बाद जंकुक के फेस पे एक इविल स्माइल होती है और वो अपनी चेयर से उठते हुए जिमिन के क्लोज जाता है और उसे हक कर लेता है। जो देखने के बाद जिमिन पूरी तरह से शॉक होता है और वो हक ब्रेक करते हुए जिमिन के हैंड में जो एनवेलप होता है उसे खींच लेता है। जो देखने के बाद जिमिन शॉक होता है और वो कहता है कि कहीं मुझे ड्रीम तो नहीं आ रहा है, इस जीवन जंकुक ने मुझे हक किया है सीरियसली। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है यू शॉटी, तुम अपने हस्बैंड के पास जाके ये ना चोमू टाइप दिखाना, मुझे मत दिखाना, जाओ यहाँ से। और ये कह के जंकुक जिमिन को बाहर भेज देता है और वो अपने केबिन को लॉक करने के बाद अपनी सीट पे जाके बैठता है और फटाफट से अपने गार्ड को कॉल करता है। तभी उसका गार्ड कॉल उठा के कहता है आई एम सो सॉरी सर, मुझे ये आपकी कंपनी के किसी एम्प्लॉय को देना पड़ा क्योंकि मैं आपके बहुत ज़्यादा कॉल ट्राई कर रहा था, आप मेरे कॉल बिल्कुल भी नहीं उठा रहे। जो सुनने के बाद जिनको कहता है ओके फ़ाइन, बट तुमने क्या बोला है जिमिन से कि मिस्टर किम बाहर गए हैं, बट वो तो कुछ टाइम पहले ही मेरे साथ मीटिंग करके गए हैं। जो सुनने के बाद वो गार्ड बताता है कि मिस्टर किम को अपने
हस्बैंड के ब्रदर की वेडिंग है, जिसकी वजह से उन्हें साउथ कोरिया से बाहर जाना पड़ा है ऑलमोस्ट 1 मंथ तक। और उनका जो स्मॉल ब्रदर है उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। और वो जो कि हॉस्टल में रहता है, तो मिस्टर नामजून को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनने के बाद जंग को कॉल के कट कर देता है और उसके हैंड में जो एनवेलप होता है उसे सोली सोली ओपन करता है। और उस एनवेलप में पहले तो वो एक लेटर देखता है जिस पे लिखा होता है कि वो पर्सन कहाँ पे रहता है, उसका हॉस्टल का एड्रेस क्या है और उसका नाम क्या है। जंगकुक जब नाम पढ़ता है तो उस पर लिखा होता है किम तयोंग। तो जंगकुक किम तयोंग पढ़ने के बाद उसके अंदर फ़ोटो देखता है और जैसे ही फ़ोटो को टर्न करता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि तयोंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। और जंगकुक की आइज से तयोंग के फ़ोटो के अराउंड ही ग्रैप हो जाती है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। मेरी हेल्थ ख़राब है जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं दे पा रही हूँ।